फर्स्ट चैप्टर का। मेरे को थियोरेटिकल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में से बताओ कौन सा ग्रुप को मैं देखूं। वेरी शॉर्ट में किसी का भी कोई भी डाउट? सिलेक्टेड एनसीईआरटी वाले में किसी का कोई डाउट नहीं है? ओके। वेरी शॉर्ट में भी नहीं है? श्योर किसी का भी नहीं है? अर्शिया देखी थी? बहुत अच्छी बात है, भगवान को थैंक यू बोल देते कि तुम आ गए। उनको मैंने थैंक यू पहुंचा दिया। शॉर्ट आंसर्स में भी नहीं है। हमने काफी सारे डिस्कस भी कर लिए थे ना इनमें से। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स 2 में ये वाला सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये वाले सारे हो गए थे। ये वाला करवा दिए थे ना। इसमें तुम्हारा मतलब कि हर एक प्लेट की वजह से तुम्हारे को खाली देखना है कि किस डायरेक्शन में फील्ड रहेगा। यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तुम्हारा सेम नहीं, तो अकॉर्डिंगली तुम्हारे को देखना पड़ेगा कहाँ पर किस तरीके का फील्ड रहेगा। उसके बाद फिर ये काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी, ये सब हमारा हो गया था। ये शॉर्ट आंसर 2 में भी किसी का कोई डाउट नहीं है? अभी भी बचा हुआ है तुम्हारा? लॉन्ग आंसर तो मैंने ही करवा रखा है सारा का सारा। डाइपोल वाला टॉर्क ऑन अ डाइपोल। क्वेश्चन 1 लॉन्ग आंसर में जो डिराइव ये वाला तो हो गया होगा। अच्छा, ये वाला वैसे मैंने ये वाला वैसे मैंने जो तुम्हारा वीडियो है ना उसमें करवा रखा है। ठीक है, और अभी भी मैं बता दे रही हूँ। वीडियो वाले में से नोट्स बना रही है तनीषा? तुमने बड़े अच्छे नोट्स बना रखे। ओके, सो यहाँ पर तुम्हारे को क्या दिया है? एक तुम्हारे पास डाइपोल है, ये -q + q। तो डाइपोल का जो तुम्हारा डायरेक्शन है वो हो जाएगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये तुम्हारा हो गया p वेक्टर। यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक्सटर्नल फील्ड जो है वो इंक्रीज कर रहा है पैरेलल टू p। यानी कि यहाँ पर अगर फील्ड तुम्हारा E1 वेक्टर है तो यहाँ पर फील्ड तुम्हारा E2 वेक्टर है। ऑलराइट, सो यहाँ पर फोर्सेस शो कर लेते E1 और E2 के वजह से। सो E1 की वजह से तुम्हारा फोर्स एक्टिंग ऑन -q क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में तुम्हारा हो जाएगा QE1, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन पलट जाएगा। पॉजिटिव चार्ज पे तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा QE2 अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कोई डाउट तनीषा? तो यहाँ पर इन दोनों फोर्सेस की वजह से तुम ये बताओ मेरे को कि किसी भी तरीके का टॉर्क आएगा क्या? टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा टॉर्क 0 हो जाएगा। लेकिन E2 जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या है? यहाँ पर मैंने एरो साइन नहीं लगाया, मतलब मैग्नीट्यूड ही में शो करे। E2 इज ग्रेटर देन E1, देयरफॉर QE2 का जो मैग्नीट्यूड है इट इज ग्रेटर देन QE1। करेक्ट। तो यहाँ पर इस बार तुम्हारा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल विल नॉट बी 0। नेट फोर्स एक्ट करेगा किस डायरेक्शन में? एक्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ QE2, है ना। हाँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। सो देयर विल बी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। समझ पा रही है? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड वाली बात हो गई। ठीक है, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E2। ठीक है, तो डायग्राम के बिना तुम्हारे को नहीं बढ़ना है। एंटी पैरेलल टू P अगर इंक्रीज होगा तो नेट फोर्स हमारा एंटी पैरेलल टू P के डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्सर्ट होगा। क्लियर है? ओके, और पूछो। यही वाला था, बाकी सारे तो हो गए थे हमारे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था। हो गया था ना। यहाँ पर तुम लोग ध्यान देना, यहाँ पर तुम्हारे को क्या दे दिया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है EX I कैप फॉर x ग्रेटर देन 0। एज इन की अगर इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दे, x ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया x जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सिस। सो पॉजिटिव एक्सिस में फील्ड तुम्हारा पॉजिटिव I कैप के अलोंग है। E वेक्टर इज इक्वल टू EX I कैप। और
जब तुम्हारा x लेस देन 0 है तब तुम्हारा फील्ड जो है वो नेगेटिव आई कैप के अलोंग है, यानी कि नेगेटिव एक्सिस में फील्ड का भी डायरेक्शन जो है वो तुम्हारा पलट जा रहा है। ई वेक्टर इज इक्वल टू दे दिया ई एक्स माइनस आई कैप। ऑलराइट, सो वेक्टोरियल यहाँ पर शो कर दिया। फाइंड आउट दी नेट आउटवर्ड फ्लक्स। कैसा है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है ऑफ लेंथ एल सेंटीमीटर, रेडियस आर सेंटीमीटर, सेंटर उसका ओरिजिन पर है एंड इट्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, एज इन इसका जो तुम्हारा एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। इस तरीके से तुम्हारे पास सिलेंडर है और बोल दिया है कि इसका सेंटर जो है वो तुम्हारा ओरिजिन पर है। तो नॉर्मल अब तो तुम्हारा हो ही जाएगा, यहाँ पर फील्ड तुम्हारा इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी तुम्हारा इसी डायरेक्शन में, कर्व सरफेस के थ्रू तुम्हारा कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा। ऑलराइट, करवाया था क्या ये मैंने? अच्छा, ये आर को कन्वर्ट करना है मीटर में, सारा सब कुछ बता दिया था। ठीक है, सो इसमें कोई भी डाउट रहता है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक, अर्शिया की थी? हाँ, क्यों नहीं की थी, कब करेगी? अच्छा, यू डोंट हैव इट, ठीक है फिर अभी अभी ये रख कर क्या है, हाँ कलेक्ट कर लेना ये, ठीक है। एंड सेकेंड वाला मिल गया, ओके। मुझे एकदम से ध्यान आ रहा है कि अर्शिया बहुत पहले से अटेंड कर रही है क्लासेस, डे 1 से। एनीवे, सो क्या कर रहा है प्रवित? एकदम नहीं, ध्यान इधर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान अब तुम्हारा इधर। मैं डायन बनने में टाइम नहीं लूंगी। हाँ, मोंजुली का बनो बेटा। तुम अभी तक मॉर्निंग क्लास तुम लोग बोर्ड वाले जो है ना बहुत लाइटली लेते हो, तुम लोग कंपटीशन में तुम लोग को हल्का हल्का पता है। हिम्मत है तो मॉर्निंग क्लास मेरा अटेंड करके दिखा दो, तब देखती हूँ मैं। तुम्हारे को एक तो वहां पर कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वहां पर मैं टाइम वेस्ट करने नहीं दूंगी मेरे बाकी बच्चों का। और अच्छा, नहीं वो सब करना अलाउड नहीं रहता है यहाँ पे, प्रदर्शन ही नहीं चलता है। मैं यहाँ पर बैठ करके कोई डेमो नहीं दे रहा है। हाँ, सो हाँ, कभी कंपटीशन बैच प्रॉपरली ज्वाइन करो, तब मेरे को फेस करो, तब मैं देखती हूँ। ओके, हाँ तो फिर चिल मारो। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा कैपेसिटर, कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है ना, कैपेसिटर्स इन सीरीज। यहाँ पर लेटेस्ट से कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं। ऑलराइट, और इनका हमारे को इक्विवेलेंट निकालना। लास्ट टॉपिक मैंने तुम लोगों को क्या करवाया था, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। विद डाइलेक्ट्रिक सारा बता दिया था मैंने। कैपेसिटेंस मैंने शुरू ही नहीं करा है ना, तो फिर मैं सीरीज पे काम कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, कैपेसिटर्स शुरू होना है। क्या रहता है तुम्हारा कैपेसिटर के केस में? यू हैव 2 कंडक्टर्स। ऑलराइट, तुम्हारे पास 2 कंडक्टर्स है, इनके बीच में सेपरेशन रहेगा। एक में तुम्हारा प्लस क्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है, एक में तुम्हारे को माइनस क्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में हो क्या रहा है, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, विच इज वी। ऑलराइट, तो जितना ज्यादा हम लोग चार्ज प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि पॉजिटिव प्लेट में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और नेगेटिव प्लेट में जितना मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज रहेगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ऑलराइट, सो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, यहां पर जब तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो फिर वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। ठीक, सो कैपेसिटर, क्या कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? अभिजय, क्या कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? जिस तरीके से तुम लोग यस मैम बोल रहे हो ना, तुम लोगों को तो ऊपर, सबसे ऊपर छत में ले जाकर के पटक के नीचे फेंकना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्यू और वी पे। क्यों नहीं कर रहा है?
वो कांस्टेंट। तुम अगर चार्ज को चेंज करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंज होगा। चार्ज अगर जीरो हो गया तो कैपेसिटेंस जीरो हो जाएगा क्या? कैपेसिटेंस जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तुम्हारा जीरो हो जाएगा बिटवीन द प्लेट्स। ऑल राइट, सो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर एज वेल एज ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ऑल राइट, एंड उसके अलावा इसका तुम देखो किस तरीके से एग्जाम्पल सोच सकते हो। अगर तुम्हारे पास बकेट है, ऑल राइट, अगर तुम्हारे पास बकेट है और उसका कैपेसिटी अगर मैंने बोल दिया कि 5 लीटर है, तो उसमें अगर पानी नहीं भरोगे इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका कैपेसिटेंस जो है वो 5 लीटर नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई तुमने नहीं पानी भरा है, लेकिन अभी भी उसको होल्ड करने का कैपेसिटी क्या है, वो 5 लीटर का 5 लीटर ही है। इट इज डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बकेट। ऑल राइट, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। C depends capacitance of a capacitor, capacitance of a capacitor depends on the shape and size of the capacitors, shape and size of the plates of the capacitor, है ना, and the medium between the plates. ऑल राइट, सो अब यहाँ पर हम लोग कैपेसिटेंस जब भी निकालना है, मुझे Q चाहिए और V चाहिए। ऑल राइट, कितना चार्ज हमने प्रोवाइड करा है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। सो लेट अस से कि हमारे पास, अब हम लोग सबसे पहले एक आइसोलेटेड ये स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालेंगे, है ना। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। सो लेट अस से कि हमारे पास एक स्फीयर है, ये आइसोलेटेड है। ऑल राइट, इसको जो भी हम लोग चार्ज देंगे वो कहाँ जाएगा, वो सरफेस पे ही रहेगा, क्योंकि ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है। ऑल राइट, खाली आइसोलेटेड स्फीयर का ही हम लोग बात कर रहे हैं। सो कैपेसिटेंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, Q बाई V। सो V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ कैपेसिटर क्या हो जाता है, K Q बाई कैपिटल R, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द कैपेसिटर। ऑल राइट, सो ये हो गया तुम्हारा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक, सो Q बाई V इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। Q बाई V को ही हम लोग क्या कह दे रहे हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ द आइसोलेटेड कैपेसिटर हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा कैपेसिटेंस। ठीक, सो इट इज डिपेंडिंग, तुम कैपेसिटेंस में देखो कहीं पर भी Q और V का टर्म नहीं आ रहा है। ऑल राइट, एप्सिलॉन नॉट एक ऐसा कांस्टेंट है जो क्या है तुम्हारा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सो इट्स टॉकिंग अबाउट द मीडियम। ठीक, सो मीडियम का भी यहाँ पर फैक्टर आ गया, और ये तुम्हारा साइज का भी एक फैक्टर आ गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज लाइन से कोई क्यों नहीं आया? अच्छा आज 19 था, आज ही तो शायद इन लोगों का फेयरवेल है। ओके ओके, प्रियंका का तो फेयरवेल होगा भी, तो वो तो नहीं जाने वाली थी, तो प्रियंका क्यों नहीं आई आज? खाली कौन मिसिंग है? अच्छा, आज खाली वैसे प्रियंका और उधर SJ वाले, और तो और सब है। हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
ठीक है। सो लेट अस से कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है। इसको चार्ज प्लस क्यू दे दिया, इसको चार्ज माइनस क्यू दे दिया। तो हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि इनका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा वो प्लस सिग्मा हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस सिग्मा। ऑलराइट, पैरेलल प्लेट्स के केस में हम लोगों ने ऑलरेडी फील्ड के बारे में डिस्कस कर रखा है। आउटसाइड फील्ड 0 होगा, अंदर में तुम्हारा फील्ड जो है बिटवीन द प्लेट्स फील्ड हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, सो और फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट की तरफ। हमने ये भी ऑलरेडी पढ़ रखा है दैट व्हेन वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो तुम्हारा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट को हम लोग V कॉल कर रहे हैं, है ना। V इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। ऑलराइट, क्योंकि तुम्हारा फील्ड जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस सीधा सीधा क्या हो जाएगा, E इंटू लेटर से तुम्हारा द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल d, E इंटू डी हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि फील्ड तुम्हारा यूनिफॉर्म है, इसीलिए मैंने E इंटू डी कर दिया। यहाँ पर देखो तुम्हारा फील्ड यूनिफॉर्म भी क्यों है, हम लोग यहाँ पर जो भी तुम्हारा रिजल्ट यूज करें वो इनफाइनाइटली लार्ज पैरेलल प्लेट्स का यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो रहा है, जब कोई पॉइंट तुम्हारा अगेन इनफाइनाइटली लार्ज जो है वो तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट है ना। कोई प्लेट जो है उसको जब हम लोग, ये टीवी का जो तुम्हारा स्क्रीन है इसको जब हम लोग दूर से देख रहे हैं तब मेरे को क्या लग रहा है, ये एक फाइनाइट साइज का लग रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग इसके एकदम करीब चले जाएंगे, ऑलराइट, अगर ये यहाँ पर कहाँ से आए हैं ये फ्लाइज मेरे को नहीं पता, लेकिन इसी मक्खी को अगर पूछा जाए जो यहाँ पर बैठा हुआ है स्क्रीन पे कि उसको ये स्क्रीन इनफाइनाइटली लार्ज दिखेगा क्योंकि वो स्क्रीन के बहुत ज्यादा करीब है ना। तो जैसे अर्थ का जो तुम्हारा सरफेस है वो फाइनाइट है, लेकिन मैं इतने करीब हूँ अर्थ के कि मुझे उसका कोई भी एज नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, क्या मेरे को कोई भी उसका शेप वगैरह समझ में नहीं आ रहा, तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो मेरे को क्या अपीयर हो रहा है, इनफाइनाइट अपीयर हो रहा है ना। कहाँ पर वो खत्म हो रहा है वो मेरे को दिख ही नहीं पा रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये जो तुम्हारे प्लेट्स है, ये प्लेट्स एक दूसरे के इतने करीब है कि बीच के किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग कंसीडर करें तो दोनों प्लेट्स मुझे कैसे लग रहे हैं, इनफाइनाइटली लार्ज। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या रहता है, डी स्क्वायर इज मच मच स्मॉलर देन द एरिया ऑफ द प्लेट। अब हम लोग डी स्क्वायर क्यों यूज किए, क्योंकि ए का जो तुम्हारा डायमेंशन होता है वो एरिया का डायमेंशन है, इसीलिए यहाँ पर डायमेंशनली इसको करेक्ट रखने के लिए डी स्क्वायर इज मच मच स्मॉलर देन ए, ये यूज हम लोग कर रहे हैं। एंड्स में तुम्हारा फ्रिंजिंग इफेक्ट रहता है, अगेन उनको भी हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एंड्स में तुम्हारा क्यों फ्रिंजिंग इफेक्ट रहता है, क्योंकि एंड्स में जो है तुम्हारा प्लेट जो है मुझे यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन बीच वाले पॉइंट्स के लिए मुझे प्लेट पूरा यूनिफॉर्म दिख रहा है, सो वी आर नेग्लेक्टिंग द फ्रिंजिंग इफेक्ट एज वेल। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। सिग्मा क्या हो जाता है तुम्हारा, चार्ज अपॉन एरिया, सो V इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और ये तुम्हारा D आ गया। अगेन मेरे को Q बाई V चाहिए, यहाँ पर मेरा पर्पस सॉल्व हो जा रहा है। Q बाई V इज इक्वल टू हो जा रहा है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, दैट इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जा रहा है। अगेन तुम्हारा डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, A और D। A इज द एरिया ऑफ द प्लेट, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट वो है तुम्हारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी हम लोग नेक्स्ट केस करेंगे इसका विद डाइलेक्ट्रिक, तो कहीं पर भी तुम्हारा कैपेसिटेंस जो है वो Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। जितना ज्यादा चार्ज प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ेगा। ठीक, एवरीवन, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा विथ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक को हमने कंप्लीटली फिल करके रखा है। ऑलराइट, धृति सारा सब कुछ समझ में आ रहा है, डाउट्स पूछ लेना है बेटा। हिमानी, कोई भी डाउट नहीं है? ओके, हाँ, एप्सिलॉन नॉट A बाई D तुम्हारा वैक्यूम, जब तुम्हारे प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है। अभी हम लोग विद डाइलेक्ट्रिक विच इज कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स वो हम लोग करेंगे। सो डाइलेक्ट्रिक के केस में तुम्हारा क्या हो जाता है, लेट अस से अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक इज कापा, सो फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, एज कंपेयर टू वैक्यूम ये तुम्हारा कापा फैक्टर से कम हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर, है ना।
सो यहाँ पर अगेन मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। फील्ड के अलोंग बढ़ेंगे, पोटेंशियल मतलब कि तुम्हारा V अगेन क्या है, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। ऑल राइट, यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू दे रखा है हमने प्लेट्स पे। सो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये जो तुम्हारा V है वो अब हो जाएगा तुम्हारा E, इसको कॉल कर दे रहे, E इंटू डी हो जाएगा। ऑल राइट, सो ये हो गया तुम्हारा E नॉट बाई कापा इंटू डी। कोई डाउट? E नॉट इंटू डी क्या है, अगर तुम्हारा सेम कैपेसिटर अगर हम लोग कंसिडर कर लेते विदाउट डाइलेक्ट्रिक, सेम कैपेसिटर को अगर हम लोग कंसीडर कर लेते लेकिन विदाउट दी डाई इलेक्ट्रिक, तो यहां पर तुम्हारा फील्ड क्या होता, फील्ड यहां पर हो जाता तुम्हारा E नॉट और V हो जाता तुम्हारा E नॉट इंटू डी, इसको V नॉट कह देते हैं। सो V नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स व्हेन देयर इज नो डाई इलेक्ट्रिक, है ना। सो और जब डाइलेक्ट्रिक के साथ जब हम लोग पोटेंशियल देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, V जो है, जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है, वो क्या हो जा रहा है तुम्हारा V नॉट बाई कापा। ठीक, कोई डाउट किसी को? ओके, सो ये तुम्हारा V का एक्सप्रेशन आ गया, है ना। अब यहाँ पर इसको फर्दर, ये तो तुम्हारे को मैंने बस एक चीज बताया, यहाँ पर हमारे को कैपेसिटेंस निकालना है तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। E नॉट बाई कापा में E नॉट क्या हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। वैक्यूम जब था तुम्हारा फील्ड तब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही था। ये कापा और डी एज इट इज आ गया, ठीक है। सो ये V, सो V इज इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट कापा इंटू डी। सो अगेन Q बाई V, Q बाई V तुम्हारा क्या हो जाएगा, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। सो ये तुम्हारा C इज इक्वल टू कापा टाइम्स C नॉट आ जा रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस जो है वो तुम्हारा क्या हो जा रहा है, कापा टाइम से इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक। हाँ 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 बेटा, कापा इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो कापा फैक्टर से तुम्हारा कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है। ऑल राइट, तो ये तुम्हारे से पूछा जा सकता है। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है अगर पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक है। ऑल राइट, सो partially filled with dielectric, पर अच्छा ये तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो तुम्हारा रिलेटिव परमिटिविटी भी होता है ना। हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी भी जो है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। सो बेसिकली हो क्या रहा है ना, तुम्हारा फोर्स या फिर जो तुम्हारा फील्ड है वो जब हमारा फील्ड जो है वो वैक्यूम है तब हमारा खाली एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तुम ऐसा समझ लो कि जब हमारा मीडियम है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम आ जाना चाहिए, समझ रही है। अब एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम को ही हम लोग लिख दे रहे हैं सिग्मा बाई कापा टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। सो बेसिकली क्या हो रहा है तुम्हारा, कापा टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट द एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम। In short, kappa is nothing but epsilon of the medium divided by epsilon naught. So kappa is your relative permittivity as well. ठीक है, permittivity of the medium with respect to the permittivity of the vacuum. Clear है? Okay. So when the plates are, when the capacitor is partially filled with a dielectric, सिमेट्रिकली प्लेस्ड रहे वो जरूरी नहीं है। लेट अस से कि तुम्हारा थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज d, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d। सो जहां पर तुम्हारा वैक्यूम है वहां पर तो फील्ड तुम्हारा E नॉट रहेगा, लेकिन जहां पर तुम्हारा मीडियम आ गया वहां पर फील्ड हो जाएगा E नॉट बाई कापा, और यहाँ पर भी तुम्हारा E नॉट ही है। अगेन वी नीड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ऑल राइट, सो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर जो है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, लेट अस से कि ये तुम्हारा डिस्टेंस d1 है और ये तुम्हारा डिस्टेंस d2 है।
तो सबसे पहले ई नॉट के अलॉन्ग जब हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट जब चल के आएंगे तो ई नॉट की वजह से देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप, है ना, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा ई नॉट इंटू डी वन, करेक्ट है। फिर जब डाइलेक्ट्रिक के विद इन चलेंगे तो अगेन देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप एडिशनल, कितना, ई नॉट बाई कापा टाइम्स टी। फिर जब इसके बाद फिर से चलेंगे तो और भी एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ई नॉट डी टू का। अब ई नॉट को मैंने कॉमन ले लिया, डी वन प्लस डी टू प्लस टी बाई कापा। डी वन प्लस डी टू को हम लोग लिख सकते हैं क्या डी माइनस टी, यस, डी माइनस टी वुड बी डी वन प्लस डी टू। सो वी इज इक्वल टू ई नॉट को क्या लिख देंगे हम लोग, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। डी वन प्लस डी टू हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई कापा। So V is equal to Q by A epsilon naught D minus T plus T by kappa. So again we need Q by V. Q by V क्या हो जाएगा, epsilon naught A by D minus T plus T by kappa. Clear है? And this is your capacitance. Clear है? डन, आगे बढ़े। हाँ, क्यों लिखा हुआ है तुम लोग, तुम्हारा तो वैसे लिखा भी हुआ है, तुम लोग अपना चेक कर सकते हो, अपना नोट से जो तुम लोग क्रॉस चेक करके नोट कर सकते हो। हाँ वो तो है ही। लिख लिया, पिछले क्लास में मैंने डायरी में सारा सब कुछ लिखवा दिया था तुम लोगों को। कहाँ तक लिखवाया था लास्ट क्लास में डायरी में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, वही तुम्हारा लास्ट टॉपिक था ना लास्ट क्लास में। ओके, सो डायरी में लिखो कैपेसिटेंस ऑफ एन, एक तो लिख लो सबसे पहले Q इज इक्वल टू सी बी, फिर कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर C is equal to 4 pi epsilon naught R, ऑलराइट। फिर आ जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C is equal to epsilon naught A by D, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक और लिखो, कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, तो तुम्हारा C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C नॉट हो जाएगा, दैट इज K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D, पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, वो हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई कापा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। स्टार्टिंग का सारा लिख लिया अभी जे, बोर्ड वाला लिख लिया था, नया वाला नहीं मेंटेन कर रहा, नया वाला नहीं लाया, अच्छा ठीक है। बढ़े क्या आगे, ऑलराइट। सो यहाँ पर अब हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, है ना। ये तुम्हारा इस तरीके से लेट से एक कैपेसिटर है ना। इसको बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज वगैरह कैसे आ रहा है, एक सोर्स ही लगा रहे हैं हम लोग। लेटर से सोर्स का जो पोटेंशियल है वो तुम्हारा मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सोर्सेस V। तो ये बैटरी तुम्हारा कब तक काम करता रहेगा, तब तक वो
चार्जेस को ट्रांसफर करता रहेगा जब तक इन दोनों प्लेट्स के भी पोटेंशियल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए, v ना हो जाए। ऑलराइट, सो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो तुम्हारा नेगेटिव प्लेट है वो क्या कर रहा है, जो प्लेट, ये प्लेट नंबर 2 है, ये प्लेट नंबर 1 है, तो प्लेट नंबर 2 इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। वो क्या कर रहा है, प्लेट नंबर 2 से पॉजिटिव चार्ज को छीन रहा है एंड ये बैटरी के अक्रॉस पास होकर के ये वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्लेट नंबर 1 पे जमा हो जा रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है। ऑलराइट, सो यहां से अगर उसने पॉजिटिव चार्ज को छीना है तो ये वाला तुम्हारा सेकेंड प्लेट वो क्या हो जाएगा, कैसा चार्ज हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज। क्या एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, एक्चुअली में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। मेटल्स के केस में तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो ज्यादा आइडियली अगर हम लोग बात करें तो हो क्या रहा है कि ये जो तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट है इलेक्ट्रॉन्स को छीन छीन करके, कौन से प्लेट से, प्लेट नंबर 1 से छीन करके प्लेट नंबर 2 पे जमा कर दे रहा है। लेकिन वर्क डन वगैरह के केस में जो है ना, मतलब कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है यानी कि वर्क डन निकालना है, तो नेगेटिव चार्ज के उल्टे डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को कंसिडर करके बस मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। ऑलराइट, इस कॉन्सेप्ट को। लेकिन एक्चुअली में कौन फ्लो करता है ये तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, इट इज द नेगेटिव चार्ज, दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच एक्चुअली मूव। ठीक है, सो अगर इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा मूव कर रहा है फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2 तो हम लोग इसका उल्टा चीज क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, उसको हम लोग कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे। लेट अस से कि किसी एक इंटरमीडिएट, यहाँ पर इनिशियली चार्ज तुम्हारा इन कैपेसिटर्स के प्लेट्स के पास 0 था, 0 से लेकर के फाइनली चार्ज कितना हो जाएगा, Q। कब हो जाएगा वो चीज, जब तुम्हारा प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V का हो जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, 0 से कैपिटल Q तक के बीच का मैं एक इंटरमीडिएट पॉइंट चूज कर रही हूँ जब प्लेट 1 के पास चार्ज है प्लस Q डैश और प्लेट 2 के पास चार्ज है माइनस Q डैश। ऑलराइट, एंड इस इंस्टेंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो तुम्हारा है V डैश। क्लियर है? सो यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव प्लेट जो है वो क्या करेगा, dq डैश, लेटर से कि इस इंस्टेंट पर dq डैश पॉजिटिव चार्ज को वो उठा करके ये जमा कर दे रहा है प्लेट नंबर 1 पे। ठीक, ओके। सो यहां पर जो छोटा सा वर्क डन होगा dw वो क्या हो जाएगा तुम्हारा dq डैश इंटू v डैश। क्यों, क्योंकि बैटरी ने क्या करा, एक मतलब कि जिन दो प्लेट्स के बीच में उसने चार्ज को ट्रांसफर करा, उन दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, v डैश है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन हो जाएगा चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। किसी को कोई भी डाउट? ओके, अब v डैश को क्या लिख सकते हैं इस इंस्टेंट पर, क्या इस इंस्टेंट पर ये लिख सकते हैं कि q डैश इज इक्वल टू c इंटू v डैश। सो v डैश को हम लोग लिख देंगे एज dq डैश और ये v डैश आ जाएगा तुम्हारा q डैश बाई c एंड दिस इज योर dw। अब टोटल वर्क डन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे पूरा इंटीग्रेट करेंगे। q डैश तुम्हारा कहां से कहां तक वेरी कर जा रहा है, 0 से लेकर के कैपिटल Q तक। कैपेसिटेंस मेरा चेंज नहीं हो रहा है, तुम देख रहे हो है ना, कैपेसिटेंस जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है फॉर अ गिवन कैपेसिटर। तो अब तो ये तुम्हारा सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया। ये क्या हो जाएगा, 1/c कॉमन बाहर, सॉरी कॉमन कह रही हूँ मैं, कांस्टेंट बाहर निकलेगा। q डैश का इंटीग्रेशन वुड बी q डैश स्क्वायर बाई 2 एंड ये हो जा रहा है 0 से लेकर के कैपिटल Q, है ना। सो w वुड बी इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बाई c। ठीक है, आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स। एंड जो तुम्हारा वर्क डन हो रहा है वही तुम्हारा किसके तरह स्टोर हो जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, तो यही तुम्हारा क्या हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, अब इन्हीं का देखो तुम्हारा फॉर्मेट रहेगा। एक बार हम लोग Q को उड़ा के देखते हैं, Q को एलिमिनेट करते हैं। Q कैन रिटन एज CV। जब तुम्हारा चार्ज कैपिटल Q हो जा रहा है उस इंस्टेंट पर तुम्हारा द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग वो रुक जा रहा है। क्यों, क्योंकि जब तुम्हारा चार्ज अब Q डैश से हट करके क्या हो जा रहा है, कैपिटल Q हो जा रहा है, उस इंस्टेंट पर हम लोग ये कह रहे हैं कि अब इन दो प्लेट्स के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V का ही हो गया।
जितना कि तुम्हारा सोर्स के अक्रॉस है। तो इस इंस्टेंट पर तुम्हारा चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। ऑल राइट, सो क्यू वुड बी, कैपिटल क्यू वुड बी रिटन एज CV। सो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें हाफ C, ऐसा है। मैं ये कह रही हूँ बेटा कि बैटरी, ये बैटरी तुम्हारा कब तक काम करेगा? तभी तक काम करेगा ना जब तक इन दो प्लेट्स के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस V का ना हो जाए। तो फाइनली अगर मैं कह रही हूँ कि फाइनली जो है कैपेसिटर के पास चार्ज कैपिटल क्यू है, तो इसका उसके बाद और चार्जिंग का प्रोसेस रुक जा रहा है। तो वो रुकेगा क्यों? जब तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी जो है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आ जाएगा, है ना। तो जब फाइनली चार्ज हो जा रहा, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि प्लेट्स के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस हैज नाउ बिकम V। ठीक है, सो कैपिटल Q इज इक्वल टू C इंटू V हो गया, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये तुम्हारा कितना हो जा रहा है? हाफ C V स्क्वायर। अब हम लोग C को एलिमिनेट, अभी हमने Q को एलिमिनेट करा था, अब इस रिलेशन में C को एलिमिनेट करते हैं। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बाई 2, C क्या हो जाएगा तुम्हारा? Q बाई V, Q बाई V। तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ QV। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। So open your diary. Potential energy stored in a capacitor U is equal to half CV square is equal to half Q square by C is equal to half QV। ठीक है, ओके। अब रजिस्टर में आ जाओ वापस से। पोटेंशियल, हम लोग एनर्जी डेंसिटी देखने वाले हैं। एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी देखो तुम्हारा, ये तुम्हारा C वगैरह जो है ना, हमारे को यहाँ पर पता नहीं चल रहा है किसकी वजह से। ऑलराइट, हमने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट उठा करके शुरू करा है कि Q डैश को, यस यस यस, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैंने खाली क्या देखा था, DQ डैश को हम लोग उठा रहे एक ऐसे एक प्लेट से उठा करके दूसरे प्लेट पे रख दे रहे। प्लेट का शेप साइज क्या था क्या नहीं था उसके ऊपर हम लोग खास कमेंट नहीं कर रहे थे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर है हमारे पास ऑलरेडी द पोटेंशियल एनर्जी। लेट अस से कि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होगा। ठीक, C के वैल्यू को अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हमारे को पता है E इंटू D इज इक्वल टू V है, तो E इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? V बाई D। यहाँ पर अब अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर न्यूमरेटर में V स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में खाली एक ही D है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इसे लिखना चाहूँ तो नीचे अगर एक और D आ जाता तो मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाता, V स्क्वायर बाई D स्क्वायर हो जाता। तो उस काम को करने के लिए हम लोग D से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर बाई D स्क्वायर इंटू D। ठीक है, V बाई D को लिख देंगे हम लोग फील्ड, तो U हो जाएगा तुम्हारा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू D, ये तुम्हारा क्या दे दे रहा है? द वॉल्यूम बिटवीन दी कैपेसिटर्स, उसी को हम लोग वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। ऑलराइट, एंड U डिवाइडेड बाई AD, ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। कैपिटल E इज द फील्ड, ये ध्यान रखना, एंड एप्सिलॉन नॉट जो है वो तुम्हारा परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
और इसी को हम लोग कह दे रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसी को हम लोग कह दे रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम लोग स्मॉल यू से भी डिनोट कर रहे हैं, और ये आ जा रहा है तुम्हारा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो अगेन दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर फील्ड एट एनी प्लेस, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के फील्ड के वजह से है कहीं पर भी, ऑलराइट किसी भी जगह पे किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अगर फील्ड होगा तो वहां का एनर्जी डेंसिटी जो है वो हो जाएगा तुम्हारा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ऑल्दो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से शुरू करा था, लेकिन पैरेलल प्लेट के डायमेंशंस वगैरह उसकी कैपेसिटेंस उसके ऊपर कहीं पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, एनर्जी डेंसिटी जो है वो खाली फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब वो फील्ड किस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ऑलराइट। सो एनर्जी डेंसिटी इसको भरो डायरी में विथ हेडिंग, है ना, डायरी में हमेशा किस तरीके से भरोगे, एनर्जी डेंसिटी ऐसे लिख करके, एनर्जी डेंसिटी। तुम्हारा डायरी क्यों नहीं आ रहा है, तुम डेली भूल रहे हो। स्टार्टिंग वाले दिन लाए थे कि उस दिन तो लिखाया नहीं था मैम आपने, हाँ तो मैं लाया था फिर, पिछले वाले लिखा सारा, ओके कल डेफिनेटली ले आओ बेटा। तो अभी मिस अगर हो गया तो गया, है ना, तो अभी उस चीज को अवॉइड करो। धृति डायरी है बेटा तुम्हारे पास, अब ये डायरी 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 में लिखो। धृति डायरी रखी है अपने पास, बोर्ड्स वाला मेंटेन कर रही है ना अच्छे से, ठीक है। हिमानी तुम्हारा, अर्णव ठीक है। अभी अगर तुम कब दर्शन देने वाले हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हारे डायरी में मैंने अगर देखा कि तुमने फ्रेंच में कुछ लिखा हुआ है तो फिर तुम देखना, हाँ क्योंकि अब और तुम्हारे पास और कोई टाइम नहीं रहा है कि पहले फ्रेंच में लिख रहे हैं, फिर उर्दू में लिख रहे हैं, फिर बंगाली में लिख रहे हैं, फिर हिंदी में लिख रहे हैं, और फिर जाकर के इंग्लिश में लिख रहे हैं। क्या पेपर तो इंग्लिश मीडियम में ना है बेटा, माफी, माफ कर दो मेरे को, तुम्हारे से मेरे को बहस करना ही नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत 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 धन्यवाद कि तुमने मुझे माफ किया। आज ही जाकर के जल चढ़ा के आऊंगी, वही मैं कह रही हूँ। ओके सो एनर्जी डेंसिटी आ गया हमारा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। combination of capacitors series, okay ओके सो यहाँ पर तुम्हारा कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 है, लेट अस से ये जो तुम्हारा बैटरी है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा V का है। सो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 वोल्ट हो जाएगा, ऑलराइट। सो यहाँ पर ये जो तुम्हारा, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है उसी की मदद से तुम्हारा न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ऑलराइट क्योंकि न्यूमेरिकल्स में देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का आना है, उसमें तुम्हारे से क्या पूछेगा ये कि ये क्या कहते हैं कौन से कैपेसिटर में कितना चार्ज है, किसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, एनर्जी कितना स्टोर्ड है एंड सो यही सब पूछने वाला है। सो यहाँ पर देखो तुम्हारा प्लेट 1 ऑफ कैपेसिटर C1 एंड प्लेट 6 ऑफ कैपेसिटर C3, यही दोनों प्लेट्स जो है वो तुम्हारा डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द बैटरी। इसके अलावा जो तुम्हारा प्लेट 2 है और प्लेट 3 है ये तुम्हारा मिलकर के एक आइसोलेटेड सिस्टम बन रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे हवा में लटका हुआ है।
एंड सेम गोज विथ प्लेट नंबर 4 एंड 5। ये भी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। सो यहां पर ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, ये पॉजिटिव प्लेट जो है वो प्लेट 1 से नेगेटिव चार्ज को छीन करके प्लेट 6 में जमा कर देगा, यही करेगा, है ना। सो प्लेट 1 से अगर नेगेटिव चार्ज को छीन रहा है तो प्लेट 1 चार्ज में चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू और प्लेट 6 में चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू। कोई डाउट किसी को? ओके, तो ये तुम्हारा प्लस क्यू इस तरीके से आ गया और इधर ये माइनस क्यू इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लेट नंबर 2 और 3 इस तरफ यहाँ पर क्या होगा, इंडक्शन का प्रोसेस होगा। ये जो तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट है वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, है ना। सो यहाँ पर इंडक्शन के वजह से यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज, क्योंकि तुम्हारा प्लेट 2 और प्लेट 3 इनिशियली कैसा था, न्यूट्रल था, अभी भी वो न्यूट्रल रहेगा। सो नेगेटिव चार्ज अगर अपीयर हो रहा है 2 सेकेंड नंबर प्लेट पे, तो थर्ड वाले प्लेट पे उतने ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। प्लेट नंबर 4 पे अगेन सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज आ रहा है इंडक्शन के वजह से, और प्लेट नंबर 5 के उतने ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। ऑलराइट, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे को क्या सीखने को मिल रहा है, वो ये है कि हर एक प्लेट में तुम्हारा चार्ज जो है वो सेम है। चार्ज क्यों सेम आ रहा है, समझ में आ रहा है? चार्ज एक्चुअली में क्या है, चार्ज जो है वो तुम्हारा प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 6 पे काम कर रहा है बैटरी। बाकी सारे प्लेट्स में जो तुम्हारे चार्ज आ रहे हैं वो किसके वजह से हो रहा है, इंडक्शन के वजह से। चेन रिएक्शन की तरह इंडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, हर एक प्लेट में सेम चार्ज अपीयर हो रहा है। डाउट एनीवन? सो इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम किसे कह रहे हैं, जब इन तीनों प्लेट्स को मैंने हटा दिया, सॉरी इन तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस करके मैंने सिंगल कैपेसिटर लगाया, तभी भी हम लोग क्या चाह रहे हैं कि सेम बैटरी के अक्रॉस अगर मैं इन तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस करके एक कैपेसिटर लगा दूं, तभी भी जो जो काम पहले बैटरी ने करा है अभी भी उतना ही काम बैटरी करेगा। बैटरी के थ्रू कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ था, कैपिटल क्यू, अभी भी उतने ही चार्ज का ट्रांसफर होगा, कैपिटल क्यू। यानी कि बैटरी ने जब तीनों कैपेसिटर्स थे सीरीज में, तभी भी बैटरी ने क्या करा था, जो प्लेट तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था उस प्लेट से उसने नेगेटिव चार्ज को उठा करके जमा कर दिया था प्लेट नंबर 6 पे। तो यहाँ और कितना मैग्नीट्यूड का, कैपिटल क्यू मैग्नीट्यूड का, तो अभी भी बैटरी उतना ही काम करेगा। यहाँ पर तुम्हारा माइनस क्यू आएगा और यहाँ पर तुम्हारा प्लस क्यू आएगा। ऑलराइट, सो इन शॉर्ट मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि सीरीज में जब तुम्हारे कैपेसिटर्स हैं तो इनके इक्विवेलेंट पे जितना तुम्हारा चार्ज रहेगा वही चार्ज तुम्हारा सारे जितने भी कैपेसिटर सीरीज में रहेंगे उतना ही चार्ज तुम्हारा सारे कैपेसिटर्स के पास रहेगा। अग्रीड एवरीवन? इन शॉर्ट मेरे को और क्या लग रहा है, एज इफ कि ये बीच वाले प्लेट पे तो पहले भी तुम्हारा ये बैटरी कोई काम नहीं कर रहा था, अभी भी नहीं कर रहा है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसा सही तो दिख रहा है हमारे को, नहीं? ठीक है, बीच वाले प्लेट्स में किस वजह से चार्ज आ रहा था, इंडक्शन की वजह से। क्या अभी आएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, बट जहां मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल Z तो होना चाहिए। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। सो प्लेट नंबर 1 से लेकर के प्लेट नंबर 6 पे अगर ऊपर वाले कैपेसिटर्स के थ्रू अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या रहेगा, पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो रहा है V से 0 तक। क्लियर है यहां तक बात? ऑलराइट, सो यहां पर प्लेट 1 वाले पॉइंट पर तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, V। फिर प्लेट 1 से प्लेट 2 पर जब आएंगे तो तुम्हारा पोटेंशियल में क्या आएगा, ड्रॉप आएगा कि गेन आएगा, ड्रॉप आएगा। क्यों ड्रॉप आएगा, क्यों अभिजय? क्या तुमको कैसे पता चला कि कम हो रहा है, मतलब व्हाट? तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ, और फील्ड के अलोंग बढ़ते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है।
सो यहाँ पर तुम्हारा V से इस प्लेट वाले 1 पे जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो V है। 1 से 2 पर जब आएंगे तो पोटेंशियल कितना कम होगा, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, Q बाई C1, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाता है, Q बाई C। तो यहाँ पर तुम्हारा चार्ज है कैपेसिटर C1 पे, जो तुम्हारा चार्ज है वो Q है और इसका कैपेसिटेंस है C1। सो तुम्हारे को ध्यान है ना क्या होता है, जो V होता है, V अक्रॉस दी कैपेसिटर जो है वो क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ऑल राइट। सो प्लेट 1 से प्लेट 2 के पास जब हम आएंगे तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप करेगा, Q बाई C1 ड्रॉप कर रहा है, इस वजह से नेगेटिव साइन है। तो यहाँ तक तो हम लोग आ गए। फिर यहाँ से जब चल के 3 से 4 के अक्रॉस जब हम लोग आएंगे, फिर से फील्ड के अलोंग बढ़ेंगे, फिर से पोटेंशियल में क्या आएगा, कमी आएगा, ड्रॉप होकर के कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ Q बाई C2। फिर से जब 4 पर आ गए, 4 से लेकर के 5 तक गए, फिर 5 से 6 के तरफ जब आएंगे, फिर से फील्ड के अलोंग बढ़ेंगे और भी पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा, माइनस ऑफ Q बाई C3। ऐसे करके जब हम लोग 0.6 पर पहुंचेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जा रहा है हमारे पास, 0। सो जैसे 6 वाले पॉइंट पर आ गए, पोटेंशियल ड्रॉप्स होने के बाद 0.6 का जो तुम्हारा प्लेट कनेक्टेड पॉइंट, ये नेगेटिव टर्मिनल से, उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जा रहा है, 0। कोई डाउट? हिमानी क्लियर है? तनिषा, धृति, अर्णव, कोई डाउट? ओके। सो V इज ऑल्सो इक्वल टू Q बाई C, है ना। इक्विवेलेंट वाले से अगर हम लोग देखें, V इज ऑल्सो इक्वल टू Q बाई C। सो यहाँ पर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू Q बाई C, विच इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। एनी डाउट एनीवन? ओके। सो डायरी, है ना। अच्छा, सवाल में जो है ना तुम्हारे को थियरी में तुम्हारे से पूछा जा सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और एक और ये भी पूछा जा सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बी वेरी केयरफुल, दोनों बहुत बच्चे मिक्सअप करते हैं जल्दबाजी में। पैरेलल पढ़ लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही पूछा होगा कैपेसिटेंस, ये मान लेते हैं, या तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको जो मन करता है वो मानता है। एक ही वर्ड देकर के, पैरेलल है, कैपेसिटर है, जिसको जो मन कर रहा है वो लिख दे रहा है। तो तुम्हारे को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, क्योंकि बहुत सिमिलर सा है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने बोला है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने बोला है, ठीक। ओके। सो यहां पर क्या हो गया, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, सॉरी इन सीरीज, इन सीरीज। इसमें भी केयरफुल रहना, जहां पर मैंने लिख दिया था। ये वाला गड़बड़ क्यों होता है, क्योंकि हम लोग रजिस्टर का सबसे पहले पढ़े हुए रहते हैं, तो रजिस्टर वाला दिमाग में चलता है, यहाँ पर वो उल्टा रिलेशन है। ऑल राइट, सो बी वेरी केयरफुल। ऑल राइट, सो फॉर एन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, प्लस डॉट 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 1 बाई CN। तो अगर तुम्हारे को मिनिमम कैपेसिटेंस चाहिए तो कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज में। ऑल राइट, अब इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू CN, इसको हम लोग C डैश क्या दे रहे, तो 1 बाई C हो जाएगा तुम्हारा, 1 बाई C प्लस 1 बाई C। इस तरीके से 1 बाई C को कितने बार ऐड करोगे, n टाइम्स, तो n बाई C हो जाएगा, तो सॉरी n बाई C डैश, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जा रहा है तुम्हारा C डैश बाई n इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तुम कब यूज करोगे, जब तुम पैरेलल सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो। लेट अस से कि तुम्हारे पास 3 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स है। 3 कितना गंदा लिखा है,
ये तुम्हारा लेटर से सी कैपेसिटेंस है। ऑल राइट, तो सी इक्विवेलेंट सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाई 3। एन इज द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जॉइंड इन सीरीज। ये वाला फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करेंगे अगर सबके कैपेसिटेंसेस सेम। ठीक है, बड़े आगे। अब आ जाते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो यहां पर क्या हो जा रहा है तुम्हारा, C1 C2 C3, दो कैपेसिटर्स भी दे सकता है जैसा भी। इन तीनों को हमने साथ में कनेक्ट करा है एंड ये तीनों ही जो है वो डायरेक्टली तुम्हारे किससे कनेक्टेड है, बैटरी के टर्मिनल से। ये हो जाता तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज योर C1 C2 C3। अर्शिया, यहां पर तुम्हारा क्या सेम होगा तीनों कैपेसिटर्स के लिए, ये तीनों बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है। बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, V। तो फिर तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, V का होगा। एनी डाउट, है ना। तीनों को ही हम लोगों ने क्या करा है, बैटरी के तीनों के ही, तुम देखो तीनों के ही प्लेट्स जो है, एक एक प्लेट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है एंड जो दूसरे प्लेट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। So the potential difference across all the capacitors would be the same. So parallel combination में ओए क्या सेम है तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, the potential difference. All right, okay. So यहाँ पर क्या होगा, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सबका कैपेसिटेंस अगर अलग है, तो बहुत ऑब्वियस क्या है कि तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो तुम्हारा मतलब तीनों कैपेसिटर्स जो चार्ज स्टोर करेगा वो अलग अलग होगा। क्लियर है। लेट अस से कि कैपेसिटर C1 के अक्रॉस जो तुम्हारा प्लस Q1, इधर माइनस Q1, इधर प्लस Q2, इधर माइनस Q2, और इधर प्लस Q3, इधर माइनस Q3। ठीक है। सो यहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी क्या कर रहा है, सबसे पहले ध्यान देते हैं कि ये इस कैपेसिटर C1 के साथ क्या कर रहा है, C1 पे किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसने क्या करा, C1 के ये जो तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या कर रहा है, C1 के एक प्लेट से माइनस Q1 को उठा करके दूसरे प्लेट पे जाकर के रख दिया। तो तुम्हारा बैटरी के थ्रू Q1 मैग्नीट्यूड का चार्ज पास किया। सेकेंड कैपेसिटर के केस में क्या कर रहा है कि वो Q2 चार्ज को उठा करके माइनस Q2 चार्ज को उठा करके दूसरे प्लेट के में जाकर के इसी के जमा कर दे रहा है। C3 के साथ उसने वही काम किया। तो टोटल चार्ज तुम्हारा कितना पास हुआ थ्रू द बैटरी, कितने मैग्नीट्यूड का पास हुआ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे, इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट बनाएंगे और सेम बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं, तो अभी भी मेरा रिक्वायरमेंट क्या रहेगा कि अगर यहाँ पर हम लोग प्लस Q और माइनस Q शो कर रहे हैं इस इक्विवेलेंट में, तो टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द बैटरी शुड बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ओनली, यानी कि कैपिटल Q शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Is this point clear, Ganesha? Okay. So यहाँ पर हमारे पास क्या आ जा रहा है, Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Now Q1 would be C1 into V, है ना। C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V का ही है, प्लस C2V प्लस C3V, एंड कैपिटल Q हो जाएगा तुम्हारा C इक्विवेलेंट इंटू V। V से सब जगह ये सारे तुम्हारे V's कैंसिल हुए, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ रहा है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हारे कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं, तो तुम्हारे को अगर मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए तो तुम कैसे कनेक्ट करोगे उसको, पैरेलल में। ऑल राइट, अब डायरी देवी को ओपन करें। सो डायरी में मतलब उसी के नीचे तुम्हारा आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हारा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस Cn। सारे कैपेसिटर्स अगर सेम है
सी डैश कह देते हैं। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा तुम्हारा n टाइम्स ऑफ सी डैश। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो फॉर मैक्सिमम कैपेसिटेंस यू विल कनेक्ट द कैपेसिटर्स इन सीरीज, sorry, in parallel. For minimum capacitance you will connect the capacitors in series. Done? चलो एकदम बहुत तेजी से भाग जाओ, हो गया क्लास ओवर।